हालेलुया। आज का वचन सुनाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और फिर हम वचन की ओर चलेंगे। और स्टोरी ऐसे है कि एक आदमी होता है और बहुत ही वो गुनाह करता है, बहुत ही ज्यादा गुनाह करता है और इतने गुनाह करता है कि जो पुलिस है वो उसे पकड़ना चाहती है मगर वो पकड़ में नहीं आ रहा होता और वो वांटेड लिस्ट में होता है। और जब उसे बहुत ढूंढा जाता है तो वो कहीं नहीं मिलता और वो अपने गुनाह के ऊपर गुनाह करता जा रहा है। चोरियां, डकैतियां और बहुत गलत काम वो करता जाता है, बुराई पे बुराई करता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो पकड़ा जाता है और जब वो पकड़ा जाता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। तो उसे कहते हैं कि तू अपना एक वकील कर ले, तू अपना एक वकील कर ले क्योंकि तेरे ऊपर बहुत ज्यादा केस है और तुझे छुड़ाना मुश्किल है। तो वो काफी ज्यादा कोशिश करता है कि उसे कोई वकील मिले, पर लेकिन उसे कोई भी वकील नहीं मिलता। और एक दिन ऐसा होता है कि एक वकील आता है और वो उसका केस लड़ने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। जब वो केस लड़ने के लिए तैयार होता है तो वो उसे कहता है कि मैं तेरा केस लड़ूंगा क्योंकि तेरे गुनाह इतने ज्यादा है कि तो तेरा कोई भी केस लड़ने को तैयार नहीं है और तुझे कोई भी नहीं छुड़ा सकता, और पर मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ और मैं तेरा केस लड़ूंगा। वो कहता ठीक है, पर लेकिन अब जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं आगे से गुनाह नहीं करूंगा और आप मेरा केस जरूर लड़े, इस बार मुझे छुड़ा ले और मेरी मदद कर दे कि आगे से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। तो वो वकील कहता है ठीक है, आगे से तूने कोई गुनाह नहीं करना और अच्छी जिंदगी जीनी है और मैं तेरा केस जरूर लड़ूंगा। तो वो उसका केस लड़ना शुरू कर देता है और जब वो उसका केस लड़ता है तो वो जीत जाता है तो जब सुनवाई होती है तो उसको सारे उसके गुनाह जज क्या कर देता है, माफ कर देता है। और जब उसके गुनाह माफ हो जाते हैं तो जब वो बाहर आते हैं तो वकील उसे लास्ट में कहता है कि देख, अब तेरे सारे गुनाह माफ हो गए हैं और इसकी बहुत बड़ी सजा थी, पर लेकिन तेरे गुनाह इसलिए माफ हुए हैं क्योंकि तूने इनको मान लिया है और आगे एक अच्छी जिंदगी का तूने क्या किया है, वायदा किया है और तूने अब अच्छी जिंदगी जीनी है। अब तूने कोई गुनाह नहीं करना। कहता ठीक है, अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, अब तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। और क्या होता है कि वो वकील अपनी राह पर चला जाता है और क्या होता है कि जब वो बाहर जाता है तो बड़े साल बीत जाते हैं। बड़े सालों के बाद वो फिर पकड़ा जाता है। एक दिन जब वो गुनाह करते करते पकड़ा जाता है क्योंकि उसने गुनाह थोड़े दिन के लिए उसने गुनाह छोड़े होते हैं और फिर थोड़े दिन बाद फिर से वो बुरे बुरे काम करने शुरू कर देता है और बड़े साल उसे बीत जाते हैं वो काम करते करते और उसे फिर पकड़ने के लिए पुलिस काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। और एक दिन वो पकड़ा जाता है। तो जब पकड़ा जाता है ना तो वो सोचता है कि अब तो मेरा बचना क्या है, बहुत मुश्किल है, अब तो मेरा कोई केस भी नहीं लड़ेगा, तो मेरा बड़ा मुश्किल है कि अब मेरी जो है ना कोई मुझे माफ कर सके, ठीक है, अब जो मुझे छुड़ा सके, इस जेल में से आजाद कर सके। तो वो जो पहले वाला वकील था ना उसको वो ढूंढने की बड़ी कोशिश करता है कि वो वकील मुझे मिल जाए। तो वो सब लोगों से पूछता है कि ऐसे ऐसे करके ना एक वकील था जिसने मेरा पहले भी केस लड़ा था और मैं जीत गया था और उसने मेरे सारे गुनाहों को क्या कर दिया था, माफ करवा दिया था और मैं रिहा हो गया था। अब मुझे वो ही वकील चाहिए
और सबसे पूछता है तो वो कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा वकील नहीं है, और कहते हैं कि कोई वकील नहीं है। तो वो दूसरा एक और वकील कर लेता है, और जब उसे जज के पास लेकर जाया जाता है तो वो बड़ा फिक्रमंद होता है, बड़ी टेंशन में होता है, और उसे अब लगता है कि मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, अब तो पक्का मुझे सजा मिलेगी, जा तो पूरी जिंदगी के लिए मुझे क्या मिलेगी। उसे पता था कि मुझे पूरी जिंदगी, जैसे मैंने गुनाह किए हैं, पूरी जिंदगी के लिए मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और जब वो ये सोच ही रहा होता है, परेशानी में होता है, तो जज को, जैसे ही वो जज को देखता है तो जज को देखते ही वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, बड़ा खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि जो जज है ना, जो पहले उसका वकील होया करता था, अब वो क्या बन गया है, जज बन गया है। और जज को देखकर इतना खुश होता है कि अब तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो मेरा वकील था उसने तो मुझे पहले छुड़ा लिया था, आज तो वो जज है, आज तो वो जज की कुर्सी पे बैठा है, अब तो वो पक्का मुझे सारे गुनाहों से क्या दे देगा, माफी दे देगा, और मुझे एक नई जिंदगी जीने का क्या देगा, एक मौका देगा। तो वो बड़ा खुश होता है, कहता अगर वो मुझे वकील होकर बचा सकता था तो अब तो वो जज बन गया, अब तो पक्का उसके हाथ में ही ये है कि छोड़ सकता है, मुझे बचा सकता है। तो जब उसका केस वहां पर पूरा लड़ा जाता है, उसके सारे काम जब जज के आगे बयान किए जाते हैं तो जज उसे बहुत बड़ी सजा दे देता है। और क्या सजा देता है? मृत्यु दे देता है। सजा के लिए क्या दे देता है? मृत्यु दे देता है। उसे मृत्यु दंड मिलता है, क्योंकि जैसे उसके गुनाह होते हैं वैसे उसके लिए उसने मृत्यु दंड ठहरा देता है। और जब केस खत्म हो जाता है तो बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो वो जज सबसे मिलता है, कहता मुझे जज से बात करनी है। तो वो कहता हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी है? कहता सर जब आप वकील थे और मैं बहुत गुनाह किए तो आपने मुझे बचा लिया था, और आज आप जज थे, आज आप न्याय जो करने वाले थे, आपके पास पूरा मौका था मुझे छोड़ देने का, क्योंकि जज की मर्जी है कि वो दोबारा मौका दे सकता है और सारे गुनाहों की माफी दे सकता है और क्षमा कर सकता है। कहता आज तो आप जज थे, आज तो आप पूरा आपके हाथ में था मुझे छोड़ देने का, मुझे माफ करने का, मुझे एक नया जीवन देने का, पर लेकिन आज आप जज होकर मुझे क्यों नहीं छुड़ाया, आपने मेरे लिए क्यों नहीं रिहाई की? तो जो जज है वो कहता है कि जब मैं वकील था तो मैं वकालत करता था, वो कहता है कि मेरा काम था कि तेरा केस लड़ना, वकालत करना, तेरे लिए विनती करना, निवेदन करना जज के आगे और तुझे छुड़ाना। लेकिन आज मैं वकील नहीं हूँ, आज मैं क्या हूँ? जज हूँ। आज मेरा काम है न्याय करना और सच्चा न्याय करना। पहले मैं वकील था, वकालत कर रहा था, पर लेकिन आज मैं जज की कुर्सी पर हूँ, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ? न्याय कर रहा हूँ, और वो भी सच्चा न्याय। ठीक है? और इसलिए तेरे गुनाहों की सजा मैंने तुझे दी है, क्योंकि तूने जो गुनाह किए थे वो उनकी सजा ही क्या है? मृत्यु है। और इसलिए उसने कहा कि आज मैं जज का काम कर रहा हूं, तो जज का जो काम है वो मैंने क्या किया है? पूरा किया है। तो आज हम रूहानी तौर पर भी ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये तो था एक जिस्मानी तौर पर एक कहानी थी, पर लेकिन अगर इसे रूहानी तौर पर सीखें तो आज जो यीशु मसीह है ना, वो एक वकील का काम कर रहे हैं, वो वकालत कर रहे हैं। ठीक है? और ऐसे ही अभी भी यीशु मसीह जो हमारे जितने विश्वासी हैं उनकी वो पैरवी कर रहे हैं। परमेश्वर के आगे उनको
क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के आगे वो हमारी वकालत कर रहे हैं। खास तौर पर जब वह विश्वासी जब क्या करते हैं? पाप करते हैं, तो उनके लिए वो क्या करता है? विनती करता है, निवेदन करता है और खुदा से कहता है, पिता से कहता है, परमेश्वर से कहता है कि इन्हें क्या कर दे? माफ कर दे। हाँ, जैसे जैसे हम वचन पढ़ने जाते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। और यीशु मसीह ही वकील है जो वकालत करता है, और आज यीशु मसीह सारे विश्वासियों की मध्यस्थता कर रहा है उन्हें बचाने के लिए। यीशु मसीह ही योग्य है क्योंकि वो धर्मी है, वो पाप रहित है, उसमें कोई भी गुनाह नहीं है, और यीशु मसीह ही सारे पापों की क्षमा दिला सकते हैं। वो ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो ही एक रास्ता है, यीशु मसीह ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं, और हमारी वो मध्यस्थता करता है और हमें प्रायश्चित बलिदान और पापों की क्षमा और मध्यस्थ और प्रायश्चित बलिदान दोनों है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह जब पहले आगमन में आए तो तब यीशु मसीह ने जन्म लिया था। जो पहला आगमन था वो उद्धार का आगमन था। याद रखें, उद्धार का आगमन था, उद्धार देने के लिए आए थे, ठीक है। पर सेकंड आगमन उद्धार देने के लिए नहीं आए। पहला आगमन हर मनुष्य के लिए, पूरे जगत के लिए वो आया था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए। अगर उसी यूहन्ना की 3:17 में आप देखेंगे, यूहन्ना 3:17 में, और हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 उसकी 17 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पहला आगमन में यीशु मसीह सिर्फ उद्धार देने आए थे, और पहले आगमन में जब वो आया था तो उसने जन्म लिया, और उसने अंजील में पढ़ सकते हैं क्या क्या काम किए, छुटकारा दिया, चंगाई दी, सेवकाई की, अद्भुत वचन उसने बयान किए, दृष्टांत दिए, अद्भुत तरीके से उसने सारी सेवकाई की। आप पढ़ सकते हैं कैसे अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अचंभे काम किए हैं, और कैसे उसने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया है, और उसने अपनी कुर्बानी दी है, और तीसरे दिन वो जी उठा है, और अपनी कुर्बानी देने के लिए आया था, और अपने सारे ये काम जो अंजील में लिखे गए हैं वो करने के लिए आया था। और ये वो पहले आगमन में करने के लिए आया था, पर दूसरे आगमन में वो नहीं ये करने आएगा। इस जो पहला आगमन में उद्धार के लिए आया था तो वो हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड दे। यीशु मसीह पहले आगमन में दंड देने नहीं आया था, और वो क्या करने आया था? उद्धार देने आया था। और जो लोग अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, और अपने अधर्म के कामों को जो मान लेते हैं और विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पर जो नहीं मानेंगे उन पर दंड की आज्ञा है, और आज्ञा आगे जाके है, ठीक है। तो इसलिए वह लोगों को पापों से और अधर्म के कामों से दंड से बचाने के लिए आया था, और उसने अपनी कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि लोग विश्वास करें और क्या हो, उनकी क्षमा हो, और वो उद्धार पाए और सदा का जीवन, अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह आया था। पहला यूहन्ना उसका 2 चैप्टर और उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 2 आयत तक पढ़ो। है मेरे बालकों,
मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है ना, वो ही एक धर्मी खुदा है जो हमारे क्या करने आया है, वकालत करने आया है। और कैसे आज हम यही यूहन्ना रसूल की अंजील में, और अंजील नहीं है पत्री में देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक यीशु ही है कि जो हमें उद्धार दिला सकते हैं, जो हमें हम पर अनुग्रह कर सकते हैं, हम पर फजल कर सकते हैं, और उसके उद्धार के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं। तो जो यूहन्ना है वो ये लिखता है कि मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, कि तुम पाप ना करो। पहली बात तो वो अपने मसीही बहन भाइयों को ये लिखता है, बालकों को, अपने से छोटे बालकों को ये लिखता है कि तुम फिर पाप ना करो। आज ये वचन हमारे सबके लिए है जो किसके ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु नासरी पर। उनके लिए भी है कि अब तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है। सहायक को अगर तो आप इंग्लिश में इसे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है एडवोकेट, इंग्लिश में एडवोकेट लिखा है, हमारी हिंदी की ये बाइबल में सहायक लिखा है। तो वो हमारा क्या है, एक सहायक है, मीन्स वकील है। एडवोकेट लिखा है इंग्लिश में, मीन्स वकील है, और वो हमारी वकालत कर रहा है किसके आगे, पिता के आगे। किस काम के लिए, कि जो हमसे जाने अनजाने में क्या हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। पहली बात तो यूहन्ना ये कह रहा है कि आपने गुनाह करना नहीं है। दूसरा आपसे कहता है यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक क्या है, वकील है, जो अर्थात क्या है, धर्मी है। यीशु ही ऐसा था कि जो मनुष्य के जीवन में जीवन जिया और क्या रहा, पवित्र रहा। उसने कोई पाप नहीं किया, उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई कलंक नहीं था। वो निर्दोष मेमना था, वो ही था मेमना, वो ही था वध, इसलिए वो वध किया गया क्योंकि उसमें कोई भी दोष नहीं निकला, कोई भी गुनाह नहीं निकला। और वो धर्मी जो यीशु मसीह है, वो हमारे पापों के लिए क्या करता है, प्रायश्चित करता है। और हम केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के, जो सारे जगत के लोग क्या कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। ऐसे नहीं ये लोग बचे जा रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं, हम तो खुदावंद यीशु नासरी से अपने जितने गुनाह किए हैं और गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। और हम तो इसलिए क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है, ये आशीषें हैं। पर ये लोग तो गुनाह करी जा रहे, इनका तो कुछ भी दंड नहीं मिल रहा। याद रखिए, खुदावंद यीशु नासरी अभी दंड देने नहीं आए थे, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर, खुदावंद अपने विश्वासियों के लिए भी, और जो अविश्वासी लोग हैं, जो जगत में हैं, जो अभी भाड़े से क्या है, बाहर है, अभी जो जगत में जितने भी आए हैं, उनके लिए भी प्रायश्चित करते हैं। उन खुदावंद यीशु नासरी ही है जो अभी तक खुदावंद को रोके हुए है। नहीं तो आज ये दुनिया जिस हिसाब से गुनाह कर रही है ना, तो क्या आ जाती, खत्म हो जाती। जैसे सदोम अमोरा क्या हो गए, खत्म हो गए, ऐसे ही ये दुनिया क्या हो जाती, खत्म हो जाती। पर लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में एक वकील का काम कर रहा है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, जो क्या है, हमारा वकील है, हमारी वकालत कर रहा है, हमें बचा रहा है, और सारे विश्वासियों के तरफ से उनकी बात वहां पर बचा रहा है। और जैसे वकील किसकी बात बचाता है, खुद अपने क्लाइंट की भी, और किसके आगे,
जज के आगे, ठीक है। तो वैसे ही यीशु मसीह भी हमारी ऐसे ही बात वकील की, क्लाइंट की जज के आगे, जज की बात क्लाइंट के आगे, और मध्यस्थता जैसे वकील करता है वैसे यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता कर रहा है। वो हमें बचा रहा है। वो हमारे पापों की, जो हम पाप कर लेते हैं जाने अनजाने में, हम विश्वासी जो कई बार बहुत सारे गुनाह करना शुरू कर देते हैं और कई बार हमें याद भी नहीं होते हमने कौन से गुनाह कर लिए होते हैं। इसलिए जो विश्वासी चाहे जाने में गुनाह करें चाहे अनजाने में गुनाह करें, उन सब से जब हम माफी मांगते हैं, मैं हमेशा एक चीज देखती हूँ, मेरी ज्यादा तौर पर मैं बहुत दुआ करती हूँ, मैं कभी कभी इसी प्रकार ही दुआ करती हूँ खुदा के आगे। और आप भी अपनी जिंदगी में जरूर रोज ये दुआ किया करें, जब आप सुबह उठते हो, रात को जब प्रार्थना करते हो, और जितनी बार भी आप खुदा के पास जाते हो, पहला नंबर यही होता है कि आप धन्यवाद के साथ जब बैठते हो खुदा के चरणों में, तो ये जरूर दुआ किया करें कि खुदावन जाने अनजाने में मैंने कोई गुनाह कर दिए तो मुझे माफ कर। मेरी हमेशा दुआ खुदा के सामने होती है कि जब भी मैं कभी दुआ करूं तो मैं हमेशा खुदा के सामने ज्यादा तौर पर यही दुआ करती हूँ कि खुदावन मुझे माफ कर, मेरे हस्बैंड को माफ कर, मेरे बच्चों के गुनाहों को माफ कर, अगर हमने जाने अनजाने में कोई गुनाह कर दिया है हमें माफ कर, हमारे बहन भाई, उनके जीवन साथी, बच्चे, उनके गुनाहों को माफ कर, हमारे चून के जितने लोग हैं, हमारे जानने वाले जो मसीह लोग हैं, और हमारे जो परिवारों में नहीं भी लोग मसीह को जानते, हम उनके लिए भी गुनाह की माफी मांगते हैं। याद रखें, अपनी रोजाना की आदत बनाएं कि आप गुनाहों की माफी जरूर मांगे, क्योंकि आगे जैसे ही आप वचन में आगे जाओगे ना, आपको वहां पर सीखने को मिलेगा कितना जरूरी है कि हम गुनाहों की माफी मांगना। कि ये नहीं कह सकते कि मैं रोज बहुत बिना गुनाह की जिंदगी जी रहा हूँ, नहीं, हमसे कोई ना कोई, जितना मर्जी हम सुचेत होकर चले, कई बार हम अनजान होते हैं, पर लेकिन हमसे कई बार गुनाह करते। इसलिए हमेशा जब खुदा के पास आते हो उससे पहले धन्यवाद करें, और धन्यवाद के साथ जैसे ही बैठते हो तो खुदावंद को कहे मुझे शुद्ध कर, पाक कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, ताकि मेरी जब भेंट बलिदान में चढ़ाऊं अपनी जिंदगी का तो वो पवित्र चढ़ाऊं। ठीक है, हालेलुया। तो इसलिए हमें, हमारा जो वकील स्वर्ग में बैठा है, वकालत कर रहा है, तो वो हमें बचाता है। क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य 12:10 में अगर देखते हो तो शैतान जो है ना, वो लगातार इल्जाम लगाता रहता है। क्या इल्जाम लगाता है? कि वो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाता है। वो यही काम कर रहा है कि हमारा नाम ले लेकर कहता होगा, मैं जिस हिसाब से सोचती हूँ, और रात दिन नाम ले लेकर कहता होगा इसने ये गुनाह किया, इसने ये किया। जैसे कि मेरा नाम क्या है, मोनिका है, तो कहता होगा वो मोनिका ने इतने गुनाह किए, आज मोनिका ने फलाना कर दिया, आज मोनिका ने ये कर दिया। तो वहां पर मेरा यीशु बैठा है, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने माफी मांगी है, उसने क्षमा मांगी है, वो आई थी दुआ में, उसने पहले क्षमा मांगी है और फिर जाकर वो उसने दुआ की है, वो गुनाह, उसने गुनाह से क्षमा मांगी है। मेरा लहू, यीशु कहता होगा मेरा लहू जो मैंने बहाया ना, मैंने उसको शुद्ध किया है, मैंने उसको पाक किया है, उसका गुनाह अब कोई नहीं है। और पिता परमेश्वर क्या कहते होंगे? दोष जो मुझ पर लगे होंगे वहां पर स्वर्ग में, तो उसको देखकर क्या कहते होंगे कि नहीं, मेरे बेटे ने, मेरे पुत्र ने खून बहाया है। उस खून की कीमत कोई छोटी नहीं थी, उस कीमत की बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, यीशु के खून की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप वहां पर देख सकते हैं स्वर्ग में कैसे वो यीशु मसीह अपने खून की जो कीमत है ना, वो अपने पिता को बताते हैं। मैं इस हिसाब से समझती हूँ कि वो हमें इस प्रकार बचाता है। यीशु मसीह वो धर्मी खुदावंद,
यीशु मसीह वो धर्मी हमारा परमेश्वर हमारी वकालत करता है, और जब हम पापों से क्षमा मांग लेते हैं और वो हमारी ऐसी मध्यस्थता करता है, वो हमें खुदावंद के गुस्से से बचा लेता है, दंड से बचा लेता है। हालेलुया। और शैतान इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है। आप ऐसे सोते ना रहें, आप जागते रहें और सुचेत रहें, अपने गुनाहों की रोज माफी मांगे। कोई पता नहीं हम किस दिन होंगे और किस दिन ना होंगे, कोई पता नहीं हम कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या यीशु आ जाए या फिर कल मैं खुदावंद के पास चली जाऊं, कोई पता नहीं है। इसलिए हमें खुदावंद के पास जाना है तो उससे पहले हमारे सारे पापों का खाता क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 1 उसकी 9 में जब आप देखते हैं तो जब हमारे जब हम गुनाह मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। जब आप पहला यूहन्ना और इसकी पहली और 9 आयत में आप देखते हैं तो जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सब अधर्म से, जितने अधर्म के काम हमने किए होते हैं उनसे हमें शुद्ध करता है। और हालेलुया। पढ़ना एक बार पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हमारे सारे पाप क्या हो गए हैं, क्षमा हो गए, क्योंकि हमने क्या मांगी है, क्षमा मांगी है। तो अगर आप क्षमा नहीं मांग रहे हैं तो आपके गुनाह के खाते भरते जाएंगे और शैतान आपके ऊपर दोष क्या करता जाएगा, लगाता जाएगा, क्योंकि उसका काम ही यही है, दोष लगाना। तो हमारे घर में लोग होते हैं जो दोष लगाते रहते हैं, वो भी शैतान का काम करते रहते हैं, वो भी खुदावंद देखता रहता है। याद रखें, एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाया करें। अगर आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो चाहे हमारे घर के हैं चाहे बाहर के हैं, तो वो भी शैतान की टूटी कर रहे हैं, क्योंकि शैतान भी अपना काम कर रहा है। वो भी खुदा के सामने कह रहा है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, आज इसने ये बोल दिया, आज इसने वो बोल दिया, और उसे नहीं पता उससे पहले हमने क्या कर दिया है, यीशु से कल बात कर ली है। हमने अपने वकील से क्या कह दिया है कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं गुनाह नहीं करूंगी। तो हमारा वकील क्या करता है, हमें अपने लहू से क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, पाक कर देता है। और जब शैतान दोष लगा रहा होता है तो यीशु नासरी जब वकालत कर रहा होता है तो खुदावंद जब देखता है, ले ये तो बंदा शुद्ध है, ये तो बंदा पाक है, वो हमारा विश्वास योग्यता, जो हमारा धर्मी खुदा है, उसकी बातों को हम सच्चा भी करते हैं और साथ में वो हमें हमारी ऐसी वकालत करता है कि हमें दंड नहीं होता, हमें दंड नहीं मिलता, हमें सजा नहीं मिलती। खुदा का गुस्सा हम पर नहीं भड़कता नहीं है, गुस्सा नहीं हम पर भड़कता। इसलिए हमें रोज के रोज अपने गुनाहों की क्या करनी है, माफी मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, कितना विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु हमें खत्म नहीं होने देता, यीशु हमारी मुक्ति को बनाए रखता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमने गुनाह किया और खुदावंद ने हमें माफ नहीं किया और हमारी मुक्ति भी क्या होगी, खत्म होगी। नहीं, हमारी मुक्ति खत्म नहीं हुई, अभी हमारा उद्धार का समय है, अभी क्षमा का समय चल रहा है। इसलिए जब तक क्षमा का समय चल रहा है, आप अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी है जो हमें दंड से बचाता है और हमें खत्म नहीं होने देता, और हम अभी तक क्या है, मसीह में खड़े हैं,
अगर हम पर दंड होता तो हम मर गए होते। अगर हम पर दंड होता, हमने अपनी मुक्ति को खो दिया होता, तो आज हम मसीह में ना होते और एक काम में होते, हम खुदा से दूर होते। नहीं, यीशु मसीह ही एक ऐसा है जो हमारी मुक्ति को बनाए रखता है, जो हमारी वकालत करके हमारा पूरा न्याय करता है। हम पर जो पाप की जो दोष लगे हैं उनसे हमें आजाद करता है। हालेलुया। और शैतान के हाथों से हमें छुड़ा लेता है, शैतान के मुंह को बंद कर देता है। शैतान जो दोष लगाता है उसको क्या कर देता है, उसके मुंह को बंद कर देता है। इसलिए हमारी वकालत कौन कर रहा है? यीशु नासरी। अभी समय है, यीशु नासरी वैसे ही वकालत कर रहा है जैसे उस आदमी की क्या की थी, वकालत की थी। और आगे हम वर्ष पढ़ेंगे इब्रानिया 7:25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, हालेलुया। इसलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका पूरा 50-50 नहीं, पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। वह उनके लिए सर्वदा एक समय के लिए, 2 समय के लिए नहीं, दिन रात के लिए, सर्वदा, हमेशा के लिए, अति वो हमारे लिए विनती करने के लिए क्या है? जीवित है, क्योंकि वो जीवित खुदा है। वो जीवित होकर उसने दिखाया है। हालेलुया। तो ऐसा वकील किसी को नहीं मिलेगा, आत्मिक तौर पर तो नहीं मिलेगा कि जो हमारे लिए क्या करे, विनती करे। हाँ, जरूर आत्मिक तौर पर खुदा के दास दासियां, खुदा के मसीह लोग परमेश्वर के सामने बैठते हैं और यीशु के नाम से क्या करते हैं? विनती करते हैं, सुनी जाती है। परमेश्वर भी इसलिए सुनता है क्योंकि यीशु क्या है? बीच में बिचवाई है। आगे पढ़ेंगे, क्या है? बीच में मध्यस्थ है। बिना यीशु के परमेश्वर भी बात नहीं सुनता है। बिना परमेश्वर के हम जो है, बिना यीशु मसीह के परमेश्वर पिता जो है ना, वो भी बात नहीं सुनता है। इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा अपनी सारी बातें किसके पास पहुंचाते हैं? अपने परमेश्वर के पास। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो वह उनका पूरे का पूरा उद्धार करता है। हालेलुया। पूरे का पूरा उद्धार करता है। हमारा आधा उद्धार नहीं है, पूरे का पूरा उद्धार हमें मिलता है। और जब हम पूरे होंगे तो खुदा हमें प्रसन्न करेगा, तो वो अपने आगे आशीष देगा, तो हम आगे उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो हम आगे कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अगर हमारा पूरा उद्धार नहीं है, अगर हमारा तेल आधा है, मूर्ख औरतों के, मूर्ख जो कुआरियां थी, कितना तेल था? 50, आधा था। जो पूरा उद्धार और आशीष यीशु मसीह के पास है। वर्ष पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसकी 2 और 5। इसलिए वह हमेशा लोगों के लिए जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे यीशु मध्यस्थता करते हैं और विनती करते हैं और सदा के लिए विनती करते हैं। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 2 उसकी 5 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। कहता परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य, इसके परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई है। बिचवाई मीन्स मध्यस्थता करने वाला। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला है और संपूर्ण जो मानव जाति है
उनके उद्धार के लिए क्या करता है, इच्छा करता है, ताकि वो क्या हो जाए, बच जाए। पूरे जगत के उद्धार के लिए क्या करता है, इच्छा करता है, मध्यस्थता करता है, ताकि पूरी मानव जाति बचाई जाए। और पर लेकिन वही बचाया जाएगा जो क्या करेगा, विश्वास करेगा। इस और जो उद्धार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ से है, ये इंसानों से नहीं हो सकता। इंसान उधार नहीं दे सकते। कौन दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर ही वह वकील है, परमेश्वर ही यीशु मसीह ही मध्यस्थता करने वाला है, जो हमारी बातों को सुनता है और हमें क्षमा करता है और हमारे महायाजक का काम करता है। उसके पास ही याजक पद है, अटल याजक पद है इसका। यीशु नासरी ही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवाई का काम करता है, मीन्स विनती का काम करता है, मध्यस्थता करता है, वकील का काम करता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी एक ऐसे वकील की और महायाजक की जरूरत थी, जो हमारे लिए प्रायश्चित करे, जो हमारे लिए क्या करे, मध्यस्थता करे, हमारे लिए छुटकारा का काम करे। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा याद रखें, रोजाना याद रखें कि अपने बिचवाई, अपना जो मध्यस्थ है, जो हमारा यीशु मसीह है, विश्वास योग्य और धर्मी खुदा है, उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखें। हमेशा प्रार्थना में बने रहें और हमेशा गुनाह से बचे रहें। अगर गुनाह हो जाते हैं तो रोजाना जरूर, चाहे गुनाह हो या ना हो, तो जरूर खुदा से क्षमा मांगे, क्योंकि हम नहीं जानते, हम जाने अनजाने में कितने गुनाह कर देते हैं। तो इसलिए अभी तो वक्त है। रोमियो 8 बाब उसकी 34 में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वर मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। कहता कौन है, कौन जो हमें क्या देगा, दंड की आज्ञा? मसीह वह है जो क्या हो गया था, मर गया है और अब वो जी भी उठा है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा था तीसरे दिन और वो जिंदा खुदा है। और कहता है कि परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर कहां पहुंच गए थे, स्वर्ग में, और बाप के दाहिने बैठ गया। आप पढ़ सकते हैं खुदा के वचन में। तो वो दाहिने हाथ बैठ गया है और हमारे लिए क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। वो निवेदन भी करता है हमारे लिए, विनतियां करता है हमारे लिए। आज यीशु मसीह वकालत कर रहा है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, फर्स्ट नंबर। दूसरा, हमारे याद रखें, यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। याद रखें, 2 चीजों में वकालत कर रहा है। जब हम एक परमेश्वर और दूसरा मनुष्यों के बीच में यीशु नासरी क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है। मनुष्य की बात किसके पास पहुंचा रहा है, परमेश्वर के पास। और परमेश्वर की बात किसके पास, मनुष्य के पास, मनुष्य के। पर यीशु ही है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वकालत करता है, उनके पापों की क्या मांगता है, क्षमा मांगता है, और जो अपने लहू से उन्हें क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, और उनको छुटकारे के लिए क्या करता है, निवेदन करता है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर और शैतान के बीच में यीशु नासरी क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है। कैसे? क्योंकि शैतान जो है वो क्या कर रहा है, दिन रात दोष लगा रहा है और परमेश्वर को बता रहा है कि इस इंसान ने, उस इंसान ने ये गुनाह किए, इस भाई ने, उस भाई ने ये गुनाह किए, इस पर्सन ने, उस पर्सन ने ये गुनाह किए। पर जो यीशु मसीह मध्यस्थ है हमारा, जो वकील है हमारा, वो सेंटर में है और वो हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर के आगे विनती करता है। और शैतान जो खुदावंद के
आगे दोष पे दोष लगाए जा रहा है ना, उन दोष से क्या करता है, बचाता है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर और शैतान के बीच में भी हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है और हमें दंड से बचाता है। जो हमने गलत काम किए होते हैं, जो हमने गुनाह किए होते हैं, जो हमने धर्म के काम किए होते हैं, जो हमने बुराई की होती है, जो हमने जितने भी सारे कोई भी कुछ किया होता है, जो हमें क्या है, दंड मिल सकता, जो हमें क्या मिल सकता है, दंड मिल सकता है, उससे हमें कौन बचा रहा है, यीशु नासरी बचा रहा है। इसलिए हमें हमेशा एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जो पहला आगमन है वो हमें किस लिए, वो जो पहला आगमन है यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया है, पापों से क्षमा देने के लिए आया है, हमारे लिए अभी वकालत का काम कर रहा है, अभी हमारे लिए वकील का काम कर रहा है, पर लेकिन एक दिन आएगा जब वो एक जज का काम करेगा। एक दिन आएगा जब उसका दूसरा आगमन होगा, तो वो क्या करेगा, फिर वो वकालत नहीं करेगा, फिर वो आपके पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, फिर वो गुनाहों की क्षमा नहीं मांगेगा, फिर वो विनती नहीं करेगा, फिर वो निवेदन नहीं करेगा, फिर वो अपने सारे दूतों के साथ आएगा और अपने लोगों को उठा ले जाएगा, और जब न्याय का समय आएगा तब वो वकील बन के न्याय करेगा, तब वो जज बनकर क्या करेगा, न्याय करेगा। फिर वो वकील का काम उसका नहीं होगा। हालेलुया। यूहन्ना 5:22 में जब पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अब किसके हाथ में है न्याय करने का? अब जब न्याय का समय आएगा तो न्याय करने का काम किसके हाथ में है? यीशु नासरी के हाथ में है। और इसलिए जब न्याय होगा ना तो यीशु नासरी पूरा का पूरा न्याय करेंगे, सच्चा न्याय करेंगे। जैसे उस जज ने क्या किया था, सच्चा न्याय किया था। जब वकील था तो वो वकालत कर रहा था, पर लेकिन जब वो जज बना तो उसने क्या किया, जज की तरह एक पूरा सच्चा न्याय किया। आज के जज झूठे न्याय कर सकते हैं, आज के जज गलत न्याय कर सकते हैं, आज के जज एक तरफा का न्याय कर सकते हैं, पर लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु नासरी है, वो धर्मी खुदा है, विश्वास योग्यता वाला खुदा है, वफादार खुदा है, और वो सच्चा खुदा है। वो कभी भी झूठा न्याय नहीं कर सकते। वो पूरा का पूरा तोलने वाला परमेश्वर है। और वो जब आएगा न्याय के समय में खड़ा होगा, अपने सिंहासन पर बैठा होगा, तब वो पूरा का पूरा सच्चा न्याय करेगा। लिखा है 2 तीमुथियुस 4:1 में, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरो हुओं का न्याय करेगा। कौन? यीशु मसीह गवाह करके गवाही देगा उन लोगों की जो जीवते भी हैं और जो मर भी गए हैं, उनका न्याय करेगा। सोचो जरा कि जब यीशु न्याय करेगा फिर वो बख्शेगा नहीं, फिर नहीं वो बख्शेगा। वो अपना राज दंड लेकर आएगा, वो अपना पूरा अधिकार के साथ न्याय करेगा। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, अब वो गवाह करके क्या करेगा, खड़ा होगा। वो बताएगा कि तुम कितने गुनहगार हो और कितने सच्चे हो, कितने विश्वास योग्यता वाले हो और कितने वफादार हो, तो कितने शुद्ध हो और कितने पाक हो, और कितने तुमने गुनाह किया और कौन सी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। खुदावंद यीशु नासरी ऐसे न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए वो जीवितों का भी और मरे हुओं का भी न्याय करेगा। और न्याय सिंहासन के सामने सब इकट्ठे होंगे और सबका उसके कामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार क्या होगा, न्याय होगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए।
इसलिए जो गुनाह आपने देर में किए हैं वो आपके कामों के अनुसार क्या होगा, बदला होगा। कहता कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, कि मसीह यीशु मसीह के सिंहासन के सामने जब न्याय होगा तो जितने गुनाह हर एक व्यक्ति का अपने अपने भले और बुरे, चाहे उसने भला किया है चाहे उसने बुरा किया है, हर एक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार क्या होगा, बदला होगा। वो बदला पाएगा, इंसान बदला पाएगा। आज लोग सोचते हैं कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, आज अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से व्यतीत कर रहे हैं, जो चाहते हैं बोली जाते हैं, जो चाहते हैं देखी जा रहे हैं, जो चाहते हैं सुनी जा रहे हैं, जो चाहते हैं जिधर को जाना चाहते हैं चले जाते हैं। उनको कोई डर खौफ नहीं है। अगर आप खुदावंद का डर खौफ नहीं ना रखते तो सोचो कि जैसे आपने गुनाह किए होंगे वैसे बदला मिलेगा। इसलिए चाहे आप अगर भले काम कर रहे हो तो भले कामों का भी आपको बदला मिलेगा, अगर आप बुरे काम कर रहे हो तो बुरे कामों का भी बदला मिलेगा। क्योंकि जो यीशु नासरी है, जो उसका सिंहासन है, जो वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं है कि आधे जिसने जो यीशु मसीह को मानते थे और यीशु मसीह की पूजा करते थे, यीशु मसीह को जो मानते थे और उनको माफ कर देगा। अगर उनमें गुनाह हैं, अगर उनमें गलतियां हैं, अगर वो पापी पाए जाते हैं तो उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। खुदावंद यीशु नासरी उस विश्वासी को अपने स्वर्ग में लेकर जाएगा जिन्हों के पूरे गुनाह क्या है, खत्म है, जिनका खाता क्लियर है, जो परमेश्वर के हमेशा सामने स्थिर रहते हैं, विश्वास योग्यता ईमानदारी के साथ चलते हैं। ये ना सोचे कि मैं मसीह हूं तो मुझ में टैग लग गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, उसके न्याय के सिंहासन के सामने जब न्याय होगा ना तो यीशु नासरी भले कामों का भी न्याय करेगा और बुरे कामों का भी न्याय करेगा। इसलिए हमारे मसीहों को हमेशा विश्वासियों को विश्वास में रहने के साथ साथ अपने गुनाहों का खाता भी हमेशा साफ सुथरा रखना है, हमेशा गुनाहों से दूर रहना है, पाप नहीं करना है। पहला नंबर पाप नहीं करना है। अगर हो जाए तो उसकी क्या करनी है, क्षमा मांगनी है। मैं तो चाहे गुनाह किया हो या ना किया, मैं तो हमेशा खुदावंद के सामने हमेशा यही कहती हूँ, जाने अनजाने में जो गुनाह किए खुदावंद माफ कर दे। मैं अपने गुनाहों की भी माफी मांगती हूँ, मैं दूसरों के भी सबके गुनाहों की माफी मांगती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमें एक दिन न्याय में क्या होना है, खड़े होना है, सामने जाना है। उस दिन को याद करे जब न्याय होना है, उस दिन को याद करे जब सबका हिसाब होना है कामों के अनुसार। उस दिन को जरूर याद रखे, उन्हें भूले ना कि यीशु मसीह जब जज बनकर वहां पर सियासत के सामने खड़ा होगा तो वो फिर सच्चा करेगा, क्योंकि वो धर्मी है। धर्मी आया ना क्योंकि वो धर्मी है। और फिर वो वकालत नहीं करेगा, पिताजी इनके गुनाहों को माफ कर दो। परमेश्वर फिर यीशु मसीह वकालत नहीं करेगा, परमेश्वर इनके गुनाहों का क्या कर दे, माफ कर दे। नहीं, क्योंकि माफी का समय खत्म हो चुका है। न्याय के समय में क्या होगा, माफी का समय नहीं होगा। सिर्फ उस टाइम न्याय का समय है, सिर्फ उस टाइम न्याय का समय। हर विश्वासी, हर जो मसीह में है, उसे ये दिन हमेशा और रोजाना याद रहना चाहिए, और रोजाना उसे भले कामों में रहना चाहिए, रोजाना उसे शुद्ध और पाक रहना चाहिए, रोजाना उन्हें अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, रोजाना खुदा के सामने हमेशा क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। रोजाना अपने इस बात को याद रखना चाहिए कि मेरा एक दिन न्याय होना है, और हम सब ने न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, और हमारा यीशु मसीह न्याय कर रहा होगा। चाहे हम मसीह में हैं और चाहे हम मसीह में नहीं है, उनका भी न्याय होगा। हम भले काम किए ना, उसका बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है,
वो मुकुट मिलने वाले हैं, वो बातें, वो आशीषें मिलने वाली हैं जो खुदावंद ने अपने वचन में लिखी है कि जिसने विश्वास, योग्यता, ईमानदारी और वफादारी से और आज्ञाकारी में जीवन व्यतीत किया है, जिसने खुदावंद का भय माना है, उसमें जीवन जिया है, भले ही रहे हैं, उनका भी न्याय कैसा अद्भुत होगा। उनका न्याय एक अलग तरीके से होगा और पापियों का न्याय एक अलग तरीके से होगा। पापियों का न्याय एक अलग तरीके से, उनका न्याय उनके गुनाहों के अनुसार उनको बदला मिलेगा। उनके जो जो काम उन्होंने गलत किए ना, वैसा ही उनका क्या होगा, गुनाहों के कामों के अनुसार क्या होगा, न्याय होगा, दंड मिलेगा, उन्हें नरक में फेंका जाएगा। पर लेकिन जिसने भले काम किए हैं और अपनी जिंदगी को सही बताया है, मसीह में पूरा बताया है, विश्वास योग्यता में साफ सुथरा, पापों से रहित रहे हैं, और वो जरूर स्वर्ग में जाएंगे और सदा की जिंदगी पाएंगे। उनके ऊपर सदा की मृत्यु का दंड नहीं होगा। इस मनुष्य को सदा की मृत्यु का दंड मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसने अपने आप को बदला नहीं था। इसलिए ये कहानी बताई गई है कि इस इंसान के पास वक्त था बदलने का और अच्छी जिंदगी जीने का, भले काम करने का, पर इसने नहीं किए और इसको क्या मिली? सदा की मृत्यु मिली। इसलिए आज लोगों के पास खुदा का वचन जा रहा है, अगर वो विश्वास नहीं करते हैं तो दंड पाएंगे। यीशु मसीह पहले आगमन में दंड नहीं देने आया था, पर लेकिन जो आने वाला आगमन है, जो आने वाला समय है, जब सब मरे हुए और जीवित लोग इकट्ठे होंगे न्याय के सामने, तब वो जरूर क्या करेगा? दंड देगा। अब यीशु मसीह वकील है और वकालत कर रहे हैं, पर लेकिन जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा, तो वो फिर वकालत नहीं करेगा, फिर वो जज की तरह न्याय करेगा, फिर वो जज की तरह न्याय करेगा, फिर वो सच्चा न्याय करेगा, फिर वो अच्छा न्याय करेगा, फिर वो पूरे का पूरा न्याय करेगा और एक एक कामों का वो बदला देगा। चाहे अच्छे काम है तो अच्छा बदला मिलेगा, तो बुरे काम है तो बुरा बदला मिलेगा। इसलिए सदा की मृत्यु में नहीं हमें जाना, हमें हमेशा की क्या जाना है? जिंदगी में जाना है। अगर आप चाहते हैं हमेशा की जिंदगी में जाना, तो अपने जीवन को गुनाह से क्या करें? दूर करें और परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता जोड़े। यीशु मसीह के साथ क्या करें? गहरा रिश्ता जोड़े और अपने पापों की हमेशा क्षमा मांगे। आज यीशु मसीह वकालत करके, विनती करके, निवेदन करके हमारे जिंदगियों को बचा रहा है, संभाल रहा है, हमें दंड से बचा रहा है, हमें नाश होने से, नष्ट होने से बचा रहा है। अगर आज हम जीवित है ना, तो बचे हुए हैं, तो उसका कारण एक ही है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी वकालत कर रहा है, हमारी मध्यस्थता कर रहा है और हमें बचा रहा है।